वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि सॉल्यूशन का फेज इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का क्या फेज है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्युबिलिटी of gas solute in liquid solvent। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी। अच्छा, अगर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्रीवियस लेक्चर का हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो भी चैनल पे नए हैं। और कोई भी डाउट्स हो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हो, पूछ सकते हो। वहाँ पे आप मुझसे कोई भी डाउट होगा आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। आइए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मतलब ये है कि एक लिक्विड सॉल्वेंट है जिसमें हम गैस को डिजोल्व करा रहे हैं। ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले आइए बात करते हैं नेचर ऑफ गैस। पहली चीज तो नेचर ऑफ गैस ही, बिल्कुल भाई, सबसे पहली बात तो नेचर ऑफ गैस की है। क्यों गैस की है पहले ये बताओ। अब गैस पहले तो सबसे बड़ी चीज कि गैस का नेचर कैसा है ये लिक्विड पर डिपेंड ही करेगा। मान लो हमारा ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये हमारा लिक्विड है, फिर ये हमारी गैस फील्ड है, ऊपर से ये क्लोज है, उस पर कुछ प्रेशर लग रहा होगा। तो एक बात बताइएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस जितना ज्यादा सॉल्व होगी मतलब जितना ज्यादा टूटेगी उतना ही ज्यादा सॉल्व होगी। मतलब ये है कि गैस जितना ज्यादा टूटेगी उतना ही ज्यादा सॉल्व होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करूं तो डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड करेगा? पोलर नेचर ऑफ गैस। मतलब अगर एक पोलर गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर गैस के कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, अगर गैस पोलर है तो सॉल्वेंट को कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। क्यों? अगर आपका सॉल्वेंट पोलर होगा वो ज्यादा से ज्यादा आपके सॉल्वेंट को क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। तो पोलर गैस एंड पोलर सॉल्वेंट इज द बेस्ट मेथड टू अप्लाई दिस। पहला कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपका पोलर गैस है और सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। पहली चीज नेचर ऑफ द गैस हुआ। इसका एग्जांपल ये हो गया कि जैसे मैं HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करूं, दैट मींस HCl गैस इन। दूसरी बात है, ये तो हो गया नेचर ऑफ गैस की बात। तो दूसरी बात जो हम करते हैं वो है टेम्परेचर। तो आइए टेम्परेचर पे देख लेते हैं क्या डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी इस बात को आपको समझना है। आइए देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी वैसे भी क्या होने वाली है? घटने वाली है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एस्केप करने का प्रयास करेंगे, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे टेम्परेचर करने पे, बढ़ाने पे। तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा उनको डिसॉल्व कराने के लिए। तो मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। SOL मतलब सॉल्युबिलिटी। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल एस्केप करने का प्रयास करेगा। अच्छा, जब एस्केप करने का प्रयास करेगा तो बताइए क्या वो सॉल्युबल होगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज है, अगर मैं किसी लिक्विड और गैस को अगर मैं मिलाता हूं तो होता क्या? देखो, लिक्विड और गैस को हम मिलाते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन बनता है ये तो सब जानते हैं कि लिक्विड और गैस को मिलाएंगे या किसी दो फेज को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस में हो गया क्या? एनर्जी रिलीज होगी या? हाँ, एनर्जी रिलीज होती है। प्रोसेस होता है प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस है बहुत बढ़िया। चलिए, हमको थर्मोडायनेमिक्स एक बात पता है कि इसके लिए क्या होगा? डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा,
डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा, पहली चीज। अच्छा बताइए एंट्रोपी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। देखिए लिक्विड प्लस गैस को आपने मिलाया, एक सॉल्यूशन बना, तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी। देखो एंट्रोपी जब गैस फेज में थी उसकी रैंडमनेस ज्यादा थी। व्हाट इज द एंट्रोपी, एंट्रोपी द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रैंडम होगा उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, जितना ज्यादा फैला होगा। अभी लिक्विड क्या वो रैंडम कम हो गया है, और आपने उसको डिसॉल्व कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो गैस को, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एंट्रोपी क्या हो गई। अच्छा हमको एक बात पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच तो आपका निगेटिव ठहरा और डेल्टा एस भी आपका निगेटिव ठहरा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब, और हमको पता है कि जो हमारी रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। तो कंडीशन क्या कहती है, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव। अच्छा इसके निगेटिव होने के लिए टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा, बताइए। हाँ ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी निगेटिव और ये वैल्यू आपकी हो रही है पॉजिटिव। तो आप इस टी डेल्टा एस को, डेल्टा एच के निगेटिव वैल्यू से कम होना पड़ेगा, एंट्रोपी तो जो है वो तो रहेगी, मतलब टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है तो इसके लिए आपका टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा, टेम्परेचर, पहली बात है कि अगर आपका डेल्टा जी निगेटिव करना है तो टेम्परेचर को आपको लो रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी एंट्रोपी ऑलरेडी निगेटिव है, और अगर एंट्रोपी निगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू टी डेल्टा एस की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो इस वैल्यू को, दैट मींस टी डेल्टा एस को क्या होना पड़ेगा, बताइए, लोअर होना पड़ेगा। किससे, डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच क्योंकि है निगेटिव, अगर डेल्टा एच निगेटिव है टी डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच बड़ा है तो मतलब निगेटिव वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और अगर निगेटिव वैल्यू बड़ी होगी तो आपका टी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। पहली चीज। तीसरी चीज देखिएगा, प्रेशर की बात करते हैं। थर्ड टर्म है आपका प्रेशर। आइए बात कर लेते हैं प्रेशर की। देखिए प्रेशर पे एक्चुअली में क्या होता है कि प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे, आप यहां से प्रेशर बढ़ाओगे, गैस के मॉलिक्यूल उतने ही कंप्रेस होंगे, और जितना ज्यादा वो कंप्रेस होंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बढ़ जाएगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसी पर बेस्ड है आपका हेनरी लॉ। कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरी लॉ। आइए हेनरी लॉ की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हेनरी लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड दिस proportionality constant when we remove, then another proportionality constant will come, P equal to kh into x, and this kh will be known as Henry constant. kh will be known as Henry constant. आइए इसका मतलब क्या हुआ कि द पार्शियल प्रेशर, लिखिएगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ any gas applied on the liquid surface is directly proportional to its mole fraction is present in liquid solvent। ठीक है, तो ये आपका था हेनरी लॉ। आइए अगर मैं इसमें आपको क्वेश्चन पूछता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है
तो P और X के बीच कांस्टेंट अगर ग्राफ बनेगा, देखो कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ये आपका प्रेशर है, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, KH। इसका स्लोप क्या होगा, वो KH होगा, इसका स्लोप क्या होगा, वो KH होगा। अच्छा देखिए एक और बात अगर हम जो करने वाले हैं वो ये है कि अगर हम आपसे ये कहें P इक्वल टू KH इंटू एक्स, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली है, घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी इनवर्सली है तो घटेगी। समझिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, पहली चीज, ये चीज हमको पता है, ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं, अगर हम इस यहां से बात करें तो x इज, देखिए समझिएगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/kh। अगर हम यहां से बात करें x मतलब मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh। अच्छा मोल फ्रैक्शन है तो देखिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हम kh को बढ़ाते हैं, भाई मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, देखो kh को बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा मतलब वो क्या होगा बताइए जरा, कम से कम डिजॉल्व होगा। इसका मतलब अगर हम kh को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझने का प्रयास कीजिए, अगर kh को बढ़ा रहे हो मोल फ्रैक्शन कम होगा मतलब लिक्विड का फ्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब कम डिजॉल्व हो रही है गैस। अच्छा अगर कम डिजॉल्व हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि kh इज के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगाएंगे, kh के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, घटेगी। kh के बढ़ाने पे अगर सॉल्युबिलिटी घटेगी तो देखिए इस बात को हम प्रयास करते हैं, kh के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर kh बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर के बढ़ाने पर kh की वैल्यू बढ़ेगी। बात समझ में आई, चलिए ये याद रखना। चलिए इसके आगे हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर चलिए जानते हैं। देखिए कभी कभी मतलब जनरल लेवल लोगों से पूछो कि वेपर प्रेशर क्या होता है, क्या आंसर देते हैं, हाँ वही जो आप सोच रहे हो कि किसी भी लिक्विड को जब वेपर फेज में आता है तो जो जो प्रेशर लगता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। नहीं, देखिए लिखिएगा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर exerted by, partial pressure exerted by any vapor, sorry VP, any vapor on gas, any vapor or gas, वेपर या फिर गैस ऑन द surface, on the surface of liquid, on the surface of liquid or solution, liquid or solution on which non-volatile solute is added, on which is or solution which is volatile, or solution which is volatile in
मतलब पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस, किसी वेपर के द्वारा वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया गया हो, अच्छा, इन नेचर एट इक्विलिब्रियम भी रहेगा। कह रहा है पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, मतलब किसी वेपर या गैस के द्वारा किसी या लिक्विड या समझ रहे हो ना, लिक्विड या सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब ऐसा बोल सकते हो गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, लिक्विड या सॉल्यूशन के सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर होगा टेम्परेचर। देखिए आपको रटना नहीं है, हम ऐसे डायरेक्ट बात करेंगे और आप डायरेक्ट समझिएगा। पहला क्या आपका टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्या है, देखिए टेम्परेचर बड़ा, देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, किसी लिक्विड के सरफेस पे चलिए, हमारा लिक्विड हो गया, यहाँ पे कुछ मेरी ऐसी गैस है, बात समझिए, ठीक है, ये हमारी गैस है। ये गैस जब हम इसको यहां से वेपराइज होगी, वेपराइज होकर के ऊपर जाएगी, यहां टकराएगी, जब यहां वेपराइज होकर यहां ऊपर जाके टकराएगी और फिर वापस आएगी, समझ रहे हो, मतलब जब ये गैस यहां टकरा करके ऊपर जाएगी, ऊपर जाके नीचे आएगी, वेपराइज होगी, इस केस में जो प्रेशर एक्सर्ट करती है ये, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा बढ़ाना, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, तो जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा वापस आएंगे, समझ रहे हो नहीं बात को, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे आएंगे, तो जितना नीचे आएंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रट लिए तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि इतने टर्म्स हैं, क्या क्या हम रटे, रटना नहीं है। दूसरा टर्म है आपका नेचर ऑफ गैस। आपको बताना है नेचर ऑफ गैस पर ये कैसे डिपेंड करता है। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, नेचर ऑफ गैस की बात करते हैं, अगर उनके बीच आपस में फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आपस में ज्यादा कनेक्टेड होंगे, और जितना ज्यादा आपस में कनेक्टेड होंगे उतना जल्दी वेपराइज नहीं होंगे। देखिए क्यों रट रहे, समझने का प्रयास करो। अगर मैं नेचर ऑफ गैस की बात करूं, गैस के मॉलिक्यूल के बीच जितना ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है, उतना ही आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे, और जितना स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे ये उतनी तेजी से वेपराइज होंगे, और जब गैस वेपराइज ही नहीं होगा तो कहां से लाओगे वेपर प्रेशर, तो मिलने से रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेचर ऑफ गैस की बात करें, किसी की नेचर ऑफ गैस की बात करें, तो क्या होगा बताइए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है, मैं इसको आई से बोलो, IF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है आप समझ रहे हो, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, ऐसे दो फोर्स जो इन दोनों के बीच लग रहे हैं, जब ये दोनों के बीच फोर्स कमजोर होगा तो जल्दी टूटेंगे, और जितना जल्दी टूटेंगे उतना ही ज्यादा वेपर क्रिएट करेंगे। अच्छा एक चीज, अगर ये फोर्स हो गया स्ट्रॉन्ग, ये टूटेंगे नहीं, और जब ये टूटेंगे तो लिक्विड सरफेस पर जाएगा नहीं,
और जब लिक्विड सरफेस पर जाएगा तो वेपर प्रेशर कहाँ से लगेगा, कोई चांस ही नहीं है। चलिए दूसरी बात, अगर हम एक एग्जांपल लें ईथर और एथेनॉल का, ईथर एंड एथेनॉल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आप बताइएगा ईथर एंड एथेनॉल। चलिए देखिए, ईथर में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, जनरल मॉलिक्यूल है, जबकि एथेनॉल में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाएगी, इनके मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, अब पाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग, किसका ज्यादा हो जाएगा नेचर ऑफ गैस के थ्रू, इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, थर्ड बात जो हम करने वाले हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। मुझे नहीं पता क्या होगा, आप बताइए। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नहीं रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट देखो, आप अभी बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन छोड़ दो, अपने लैंग्वेज में याद करो। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो लिक्विड जहां पर उबलने लगे, बाकी एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है कि द प्रेशर, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसको आप छोड़ दो, आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड क्या हो जाए, बॉइल हो। अच्छा, तो जो लिक्विड जितना जल्दी बॉइल होगा उतनी जल्दी तो सरफेस पे पहुंचेगा, बोलो। सारा कॉन्सेप्ट इसी फिगर में है, और यही आप अगर देख लिया, सब देख लिया, लिक्विड जितना जल्दी सरफेस पे जाएगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, दूसरा वाला उतना ही लेट आएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली है, ये बात आप समझ लो। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। मतलब ये एक लिक्विड जल्दी उबलेगा, जितना जल्दी बॉइल होगा उतनी ही तेजी से सरफेस पे जाएगा, और जितनी तेजी से सरफेस जाएगा उतनी तेजी से वापस आएगा, पहली चीज। चलिए बात करते हैं हम प्योरिटी ऑफ लिक्विड की। लास्ट अपना टॉपिक है ये, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, आइए मस्त एकदम बढ़िया से करते हैं। प्योरिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, देखिए अगर दो चीजें हैं, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, लिखिएगा पहले आप, फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। मतलब द प्योर लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। कैसे, देखिए लिक्विड में आपने कुछ मिला दिया, अभी कुछ मिलाने के बाद उसकी प्योरिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, हमेशा याद रखना, वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इम्प्योर लिक्विड, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो है अपना राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। और तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।